जांग टून्स लेकर आया है मोटिवेशनल स्टोरीज, बड़ी मजेदार। अगर तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो जांग टून्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई लव जांग टून्स। आज की कहानी है पत्नी और भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे भूल जाओ और किसी दूसरे से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी इतना कहकर चल बसी। उसके जाने के कुछ महीने तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसने शादी कर भी ली। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को अक्षर बाई अक्षर एक एक बात बता दी। ये 5 बातें बताती थी कि उसके आसपास कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा है। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया। सारी बातें उन्हें बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत चालाक लगता है। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता है। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर इसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुमने इसका उत्तर ना दिया ना तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं? और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर जैन मास्टर के पास पहुंच गया, शुक्रिया अदा करने। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत भाग गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। पर ऐसा था तो मेरी हर एक बात उसे कैसे पता थी? मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बना हुआ ही भूत तो था।
इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाले प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इस उत्तर का तुम्हें भी नहीं पता और इसलिए भूत को भी इसका उत्तर नहीं पता था और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल गया। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गलत फहमी रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की गलत फहमी का एक एग्जाम्पल है। पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभी खुद को क्रोधित भी करते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। कई दफा तो हम इस इल्यूजन में रह जाते हैं कि भूत प्रेत हैं और किसी गलत संगति में पड़कर अपना ही नाश कर लेते हैं। हम किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर ना जाने क्या कुछ कर बैठते हैं और अपनी अभी की जिंदगी को बिगाड़ लेते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, मनुष्य की तो प्रवृत्ति होती है, गलतियां होंगी, लेकिन उसे दोहराइए मत और ऐसी गलतफहमियों से दूर रहिए।